में साथियों इस वीडियो में हम लोग VPU FYUGP AC इंग्लिश के लिए PYQ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका सिलेबस है दोस्तों वो 2022 से चल रहा है ना। जो 22 से 26 वाले सेशन भी वही सिलेबस पढ़े थे, 23 से 27 वाले सेशन वाले विद्यार्थी भी वही सब्जेक्ट पढ़े थे, यानी वही सिलेबस पढ़े थे। तो चलिए दोनों का हम देखेंगे PYQ, आखिर कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ताकि आपको जो है कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए और शायद आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का टाइम रहता है, ये सभी चीज़ आपको पता ही होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों वो पहले देखिए ग्रुप ए में जितने भी क्वेश्चन हैं यूनिट 1 का वो सभी को अटेंड करना कंपलसरी है। देखिए लिखा है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 में देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो लिखा है कि व्हाट इज द 5th स्टेज ऑफ मैन लाइफ, यानी बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन का जो है 5वां चरण कौन सा होता है, 5वां स्टेज कौन सा होता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चन का जो है आंसर जो है ना बहुत लंबा कर करके लिखते हैं। नहीं लिखना है लंबा, आपको 1 से 2 लाइन के अंदर लिख देना। ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का है ना, तो ज़्यादा क्या लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि व्हाट इज द सीन इन ए हेमन टू गॉड द फादर। ठीक है, तो ये हमारा कविता है। तो इस कविता में किस पाप यानी किस पाप का उल्लेख किया जा रहा है। ठीक है, कौन सा पाप का उल्लेख किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ये आपको लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे मित्रों, यूनिट 1 का ही। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि व्हेन वाज द पुले बाय जॉर्ज हर्बर्ट रिटन। ठीक है, यानी जॉर्ज हर्बर्ट की कविता जो है द पुले वो कब लिखी गई थी। ठीक है, यानी कब लिखी गई थी वो आपको लिखना है। तो ये सभी चीज़ के लिए आपको कविता अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चौथा है दोस्तों कि व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज लीपिंग व्हेन दे सी ए रेनबो। ठीक है, यानी कि जो स्पीकर यानी जो वक्ता है, जो मतलब बोल रहा है, ठीक है, वो जो है इंद्रधनुष जब देखता है तो वो किस चीज़ का जो है किस चीज़ को जो है उछलता हुआ बताता है। ठीक है, यानी किस चीज़ को बताता है कि उछल रहा है, तो ये रेनबो देख के वो किस चीज़ को बताता है वो लिखना है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि व्हाई इज इट कॉल्ड आर्म एंड द मैन, यानी जो ये नाटक है हमारा शीर्षक का आर्म एंड द मैन, इसका ये जो है शीर्षक क्यों रखा गया। ठीक है, यानी क्यों, वाई ये रखा गया, ये शीर्षक क्यों रखा गया था वो लिखना है। तो ये हमारा जो है यूनिट 1 खत्म हो जाता है। अब आपको जो है यूनिट 2 पढ़ना है। यूनिट 2 में देखिए लिखा है दोस्तों कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से कोई भी 2 अटेंड करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 4.5 मार्क्स, 2 के लिए दोस्तों आपको मिल जाएंगे यहाँ से 9 मार्क्स। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो जाता है हमारा कि वाई आर द मैन एंड द वोमेन मैरली प्लेयर्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का बोल रहा है कि कविता में जो है वो पुरुष यानी मैन और आदमी यानी आदमी और महिला को केवल अभिनेता के रूप अभिनेता क्यों कहा गया। ठीक है, यानी एक प्लेयर अभिनेता क्यों कहा गया, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्पीकर एटीट्यूड इन मेल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ये हमारा बोल रहा है दोस्तों जो जॉर्ज मेल्टन थे। ठीक है, जॉर्ज मेल्टन जी कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस में वक्ता का भाव यानी उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है, यानी इनका एटीट्यूड क्या है, तो ये बता रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हमारा कि व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिपीट द लास्ट लाइन ऑफ द पोयम, यानी जो लास्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो अपनी कविता की अंतिम पंक्ति को 2 बार आखिर क्यों रिपीट किए। ठीक है, क्यों दोहराते हैं, तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एर्नी इन आर्स एंड द मैन, यानी ये जो हमारा जो नाटक है या फिर कविता आप समझ लीजिए कि आर्म्स एंड द मैन, इसका एर्नी क्या है, यानी इसका व्यंग क्या होगा। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन टोटल रहेगा। 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसके लिए आपको मिलेंगे टोटल 9 मार्क्स। अब हमारा ग्रुप बी हो जाता है। तो देखिए साथियों ग्रुप बी में आपको क्वेश्चन जितने भी हैं लेकिन उसमें से अटेंड आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही करना है। एक क्वेश्चन के लिए 9 मार्क्स, 4 के लिए आपको मिलेगा टोटल 9 चक 36 मार्क्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा 36 मार्क्स। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर लिखा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। तो ये
लिखा गया। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इज द लास्ट स्टेज इन मैन लाइफ कॉल्ड सेकंड चाइल्डनेस, यानी कि जो मनुष्य का लास्ट स्टेज होता है लाइफ का, उसे जो है मतलब इसको दूसरा बचपन क्यों बोलते हैं, ठीक है, यानी सेकंड चिल्ड्रनेस क्यों बोलते हैं, चिल्ड्रनेस। दूसरा है कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम द सेकंड कमिंग बाई W.B. येट, यानी जो हमारा ये कवि है, ठीक है, W.B. येट्स, इनके द्वारा जो कविता लिखा गया है द सेकंड कमिंग, इसकी जो है हमें व्याख्या करना है, इसका जो है वर्णन करना है, ये समझ लीजिए। चलिए आगे तीसरा देखेंगे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि सॉ योर एक्विटेंस विद द पोएम स्टॉपिंग बाय द वुड्स, जो कविता है हमारा दोस्तों स्टॉपिंग बाय द वुड्स, उसमें जो है उसका जो है परिचय हमें प्रस्तुत करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन चौथा है कि राइट द क्रिटिकल आइडियाज कॉन्टेंट्स इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन का जो कविता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें जितने भी विचार वगैरह दिए गए हैं उसे हमें व्याख्या करना है, जो भी आइडियाज वगैरह दिए गए हैं क्रिटिकल आइडियाज वगैरह, उसे हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है या फिर व्याख्या करना है। तो ये क्वेश्चन चौथा है। आगे पांचवा है कि व्हाट इज द मैन आइडिया ऑफ द पोएम द पुले, द पुले कविता है दोस्तों, उसकी मुख्य विचार क्या है, ये हमें लिखना है, मैन आइडिया के बारे में लिखना है। अगला हो गया कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द रेनबो कविता का जो है दोस्तों हमें केंद्रीय विचार यानी सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार का वर्णन करना। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल्स मैन्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन। तो ये जो हमारा रचना है या फिर ये से कविता है, इसमें जो शीर्षक दिया गया है ये, इसका महत्व क्या है, टाइटल का महत्व, इसका सिग्निफिकेंस हमें, इसका महत्व हमें लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये सब कर लेना है। चलिए अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्केच द कैरेक्टर एदर ऑफ रैना एंड स्प्रिंग मैन, यानी जो आपको रैना और स्प्रिंग मैन जो हैं उसके चरित्र का वर्णन करना हमें, यानी कैरेक्टर का वर्णन करना। तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी 4 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं जिससे आपको टोटल 36 मार्क्स मिलेंगे। तो इसी तरीक़ा से आपका रहेगा। तो ये हमने जो है सेशन 23 से 27 वालों की 27 से 27 वाला जो क्वेश्चन था वो देखे हमने। अब देख लेते हैं 24 से अगला जो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों वो 22 से 26 वाले सेशन का जब एग्जाम हुआ था उस समय का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ताकि आप जो है दोनों क्वेश्चन को देख के इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, पता कर पाइएगा कि कैसा क्वेश्चन रिपीटेड होता है, उस हिसाब से आप जो है एग्जाम में अच्छे से अटेंड कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, उस वीडियो में जाते हैं, उस पीडीएफ में। तो देखिए दोस्तों, जो एग्जाम 22 से 26 वालों का हुआ था सेमेस्टर 3 में, उसका हमने क्वेश्चन पेपर ले लिया है। इसमें भी देखिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 50 मार्क्स का, सेम है, पैटर्न वगैरह सेम है। चलिए देखते हैं ग्रुप ए में आपको क्या पढ़ना है। देखिए ग्रुप ए में यहाँ जो है पैटर्न थोड़ा सा चेंज था, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हम। पैटर्न किसी भी तरह हो, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार समझ लेना पैटर्न को, उसके बाद आपको आंसर लिखते जाना। देखिए लिखा है कि आंसर ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यानी यूनिट 1 और यूनिट 2 का सभी क्वेश्चन आपको अटेंड करना। यूनिट 1 में जो पहला हमारा कि इन द पोएम द वर्ल्ड स्टेज वर्ड टू एग्जिट एंड एंट्रेंस रेफर टू, ठीक है, यानी जो हमारा कविता है दोस्तों ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है, इस कविता में हमारा जो है वो प्रस्थान और प्रवेश से क्या मतलब है, यानी प्रस्थान यानी ये हुआ और प्रवेश एग्जिट, इन सभी से क्या मतलब है ये हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों कि व्हेन वाज जॉन डॉन पोएम ए हायमैन टू गॉड द फादर पब्लिश, यानी जो हमारा ये कविता है जॉन डॉन के द्वारा जो ये कविता लिखा गया ए हैमन टू गॉड द फादर, इसका प्रकाशन कब हुआ था, यानी ये से पब्लिश कब किया गया था, ये क्वेश्चन है दूसरा। चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। व्हाट इज द मैन थीम ऑफ द पोएम द पुले बाय जॉर्ज हर्बर्ट, ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट की जो कविता है द पुले, उसकी मुख्य विषय क्या है, यानी मैन थीम क्या है, तो ये हमें लिखना है। सबको देखिए एक एक मार्क्स के लिए, तो इसलिए आपको जो है ज़्यादा लंबा करके नहीं लिखना, 1 से 2 लाइन में लिखना है। चलिए अगला चौथा क्वेश्चन है कि इन द पोएम द रेनबो व्हाट हैपेंस टू द पोएम व्हेन
ही बिहॉल्ड ए रेनबो इन द स्काई। ठीक है, तो ये हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो बोल रहा है दोस्तों कि जो कविता हमारा द रेनबो, ये कविता में जब कवि आकाश में जो है इंद्रधनुष देखता है, जब इंद्रधनुष देखता है तो उसके साथ क्या होता है, ठीक है, वो क्या सोचता है उस, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए यूनिट 2 का भी बोला, यूनिट 1 और 2 इसको जो है ना अलग अलग करके दिया गया है, जो कि 23 से 27 वाले सेशन का जो एग्जाम का क्वेश्चन है उसमें एक ही साथ कर दिया है, तो आपको शायद एक ही साथ करके दिया जाएगा। ठीक है, जैसे भी रहे आपको अटेंड करने से मतलब है। चलिए तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि वाई डज रामा रेफर टू बुलुंचली एज हर चॉकलेट क्रीम सोल्डर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि रैना और ब्लंटसली, ठीक है, ब्लंटचली जो है उसको जो है चॉकलेट क्रीम सैनिक क्यों कहती है, यानी चॉकलेट क्रीम सैनिक जो है वो क्यों कहती है, तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही रूल है जिस तरह से पहला, इससे पहले जो 23-27 वालों का था वैसा ही है कि आपको जो है टोटल 4 प्रश्न मिलेंगे, अटेंड सिर्फ 2 ही करना है, 1 मार्क्स के लिए 4.5, 2 मार्क्स के लिए 9 मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है कि व्हाट द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज ए स्टेज। ये जो कविता हमारा उसके थीम के बारे में, उसके समझ लीजिए उसका मुख्य विषय के बारे में हमें लिखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वो है दूसरा कि ये दूसरा है कि राइट ए नोट ऑन मिल्टन फ्रीम फैथ इन गॉड एज इज रिफ्लेक्टेड इन द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी जो हमारा ये कविता है ऑन सोनेट का जो कविता ऑन हिज ब्लाइंडनेस में व्यक्त किया गया है मिल्टन की जो है ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, आस्था है, उसके ऊपर टिप्पणी लिखना है हमें। ठीक है, तो ये चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज इट मीन व्हेन येट्स इन द पोएम द सेकंड कमिंग सेज द फाल्कन इज नॉट हियरिंग द फैल्कोनर। ठीक है, यानी ये जो येट्स हैं वो अपनी कविता, येट्स जो हैं वो अपने कविता सेकंड कमिंग में जब कहते हैं कि द फाल्कन कैन नॉट हियर, यानी द फाल्कन जो है वो कैन नॉट हियर द फैल्कोनर, यानी ये शब्द जब वो कहते हैं तो वो इसका अर्थ क्या है वो हमें लिखना है इस क्वेश्चन में। अगला चौथा क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द आर्म एंड द मैन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, उस समय भी पूछा गया था, इस समय भी। तो ये क्वेश्चन का जो टाइटल है, यानी ये जो टाइटल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये हमें पूछा जाएगा, इसे आपको ये हर हाल में कर लेना है। चलिए आगे अब हम लोग ग्रुप बी की ओर चलेंगे, जो कि आपका लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन होता है। इसमें आपको टोटल 6 या 7 प्रश्न मिलते हैं। चलिए देख लेंगे, उसके बाद उसमें से आपको सिर्फ अटेंड करना है 4 ही। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 9 मार्क्स, 4 के लिए टोटल 36 मार्क्स मिलते हैं। यहाँ लिखा गया, देखिए लिखा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन द फ्लोइंग, जिसमें पहला हमारा हो जाता है दोस्तों कि व्हाट आर द 7 स्टेज ऑफ द पर्सन लाइफ, मेंशन द नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। यानी ये बोल रहा है कि मनुष्य के जीवन की जो 7 चरण है दोस्तों, ठीक है, 7 अवस्था है, 7 स्टेज, वो कौन कौन सी है, प्रत्येक अवस्था को जो है उसके प्रमुख विशेषताओं के साथ वर्णन करना है हमें। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखेंगे कि राइट द सब्सटेंस ऑफ द पोएम ए हेमन टू गॉड द फादर इन डिटेल। यानी ये जो कविता है दूसरा हेमन टू गॉड द फादर, इसका हमें पूरा मतलब संक्षिप्त में जो है इसके सार को लिखना है। ठीक है, यानी इसके जो है सब्सटेंस को लिखना है। चलिए आगे क्वेश्चन तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा है कि व्हाई डिड गॉड विथ होल्ड द गिफ्ट इन रेस्ट फ्रॉम मैन इन द पुले। यानी जो कविता है द पुले में जो भगवान है, जो ईश्वर है, उसने जो है मनुष्य से रेस्ट का वरदान क्यों मांगा। ठीक है, क्यों रोक लिया, रेस्ट का जो वरदान है उसे क्यों रोक लिया, तो ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर डी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है कि हाउ डज मिल्टन एम टू सर्व गॉड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यानी जो ऑल हिज ब्लाइंडनेस में ये जो कविता है इसमें जो
मिल्टन है, ठीक है। मिल्टन ईश्वर की सेवा में ईश्वर की सेवा जो है वो किस प्रकार करना चाहते हैं, यानी कैसे करना चाहते हैं वो हमें लिखना। चलिए तीसरा, फिर अगला हो गया दोस्तों 5वां क्वेश्चन कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम द रिट्रीट। जो कविता हमारा द रिट्रीट, इसका मुख्य विचार क्या है वो लिखना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। बोल रहा है कि व्हाई डज द हार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ लीप अप व्हेन ही सी ए रेनबो इन द स्काई। यानी जो हमारा वर्ड्सवर्थ हैं वो जब आकाश में इंद्रधनुष को देखते हुए आनंद क्यों उठाते हैं, ठीक है, तो ये लिखना है। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी दोस्तों कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी दोस्तों बोल रहा है कि इस कविता में ये कविता जो है वो किस टाइप की कविता है उसे हमें डिटेल में लिखना है। अगला हमारा एच है कि हाउ फॉर इज आर्म एंड द मैन ए स्टेयर ऑन रोमांटिक नोशन ऑफ वार एंड लव। यानी ये जो हमारा कविता है या फिर कहानी है, आर्म एंड द मैन किस सीमा तक, यानी कौन से सीमा तक, कौन सी हद तक जो है युद्ध और प्रेम की जो है काल्पनिकता वगैरह की धारणा को व्याख्या करने का काम करता है। तो ये टोटल क्वेश्चन है साथियों। तो यही आपका था, जो कि ये 26 से यानी 22 से 26 वाले सेशन का है। इससे पहले हमने 23 से 27 वालों सेशन का देखे। तो ये दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आप जो है अच्छे से कंपेयर कर लीजिए, पता कर लीजिए। और हम आपको आशा देते हैं कि अगर आप ये दोनों अच्छे से क्वेश्चन जो है कर लीजिएगा तो इसी में से सब क्वेश्चन आ जाएगा। आपको तो 4 ही क्वेश्चन अटेंड करना, ऊपर से 2 क्वेश्चन अटेंड करना, इसमें तो सारा क्वेश्चन दिया है। बस आपको यही कर लेना दोस्तों। बस हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।